जीवन में प्रगति लाने के लिए कुछ चीज़ों को सीखना ज़रूरी है। वो है हमारे जीवन का मार्ग की बाधाएं। प्राचीन समय में एक राजा था जिसने सड़क पर एक शिलाखंड रखा था और राजा यही चाहता था कि किसी भी व्यक्ति जब उस रास्ते पे आए तो वो शिलाखंड हटाए, मगर किसी भी व्यक्ति ने उस शिलाखंड को रास्ते से हटाने का कुछ भी काम नहीं किया। व्यापारियों, सदस्यों और किसानों सभी तरह के लोग उस रास्ते में संचार कर रहा था। कुछ दिन के बाद एक व्यापारी सब्जियों लेकर आ गई और यह शिलाखंड को देखा। उसने कुछ समय लेकर उस पत्थर को रास्ते से हटाने का काम किया। उनको बहुत जोर से धक्का देना पड़ा क्योंकि वो इतना भारी था। उसने वो पत्थर को किनारे पर लगाया और रास्ते पर देखा है कि एक पर्स पड़ा है। जब वो पर्स को उड़ा के देखा तो सोने का कुछ सिक्का था उसमें, और उसके साथ राजा का एक टिप्पणी भी था जिसमें लिखा है कि यह सोने का सिक्का उस व्यक्ति को है जिसने ये पत्थर का शिला रास्ते से हटाया है। अपने जीवन की मुश्किलों को दूर करने के लिए कुछ चीज़ों का ज्ञान रखना बहुत ज़रूरी है। उनमें से सबसे अहम चीज़ है अपनी भावनाओं के प्रति सचेत रहे। कुछ चीज़ें मन की स्पष्टता को आवृत कर सकते हैं, हमारे लक्ष्य तक पहुंचने के लिए एक रुकावट डाल सकता है। हमें इस मानसिकता को सकारात्मक में लाना है, इस चुनौती को दूर कर हमें अपने अंदर में एक चेतना लाना है। समस्या विश्लेषण प्रक्रिया का पहला स्तर है समस्या का स्थिति का ज्ञान होना। उदाहरण, मशीन चालू नहीं होना एक समस्या है। दूसरा स्तर है बैकग्राउंड का ज्ञान होना, यानी पृष्ठभूमि का ज्ञान होना। समस्या कैसे हुआ और किस चीज़ में हुआ और किसी अन्य हाल से हुआ, ऐसे सब चीज़ों के ज्ञान होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर इस बैकग्राउंड में आपका पूरा ज्ञान है तो आप एक बड़ी मानसिक हालत में पहुंच सकते हैं, क्योंकि समस्या दूर करने का चाबी आपके हाथ में है। आपको प्रशासक का भूमिका निभाना होगा समस्या विश्लेषण के लिए। अगर आप प्रशासक बनेंगे तो विशिष्ट समस्या का संदेश आपको होगा, किस तरह का विशिष्ट समस्या है, और उस समस्या का बहुत गहरी तरह से अनुभव करना आपके लिए संभव है, ताकि आपको पूरा ज्ञान रहे उस समस्या का और उसे ठीक कर दे। समस्या विश्लेषण का तीसरा स्तर है रिसर्च, यानी अनुसंधान। अनुसंधान करके आप आंतरिक जांच कर सकते हैं। विस्तृत क्षेत्रों में आप अनुसंधान कर सकते हैं। अंतिम स्तर का नाम है निष्कर्ष। आपने जो जांच किया उनकी परिणामों पर चर्चा करके आप एक बेहतर समाधान ढूंढ सकता है। समस्या के संबंध कुछ तत्वपूर्ण मामले आपको मिलेंगे जिससे संदिग्ध समस्या का पहचान आप कर सकते हैं।